हेलो अमेजिंग पीपल, होप यू आर डूइंग इट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपने अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में कभी ना कभी सुना होगा या फिर नहीं भी सुना तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक प्रॉब्लम के बारे में है जो है मेमोरी लीक। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं कि मेमोरी लीक क्या होता है, मेमोरी लीक कितना डेंजरस हो सकता है या फिर मेमोरी लीक को अवॉइड कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम क्या है? तो मेमोरी लीक एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे एप्लीकेशन जो होते हैं, वो एट द रन टाइम एट डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड वो उसको रिलीज नहीं कर पाते, उसको रिलीज करना भूल जाते हैं या फिर हम उसको सही से हैंडल नहीं करते, ताकि जब उसका यूज़ हो जाए तो हम उसको जो हमने रिसोर्स लिया है, सपोज मेमोरी लिया है, तो उसको हम वापस फ्री कर सके। तो इसको हम अगर भूल जाते हैं तो ये मेमोरी लीक का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेमोरी लीक occurs when a program actually fails to release the memory that has been allocated dynamically at the runtime। तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे कैसे होता है, बट आपको पहले समझा देता हूँ कि इसका एग्जांपल में, एक एप्लीकेशन के एग्जांपल में, जैसे कि यू आर प्लेइंग अ गेम, सपोज यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम। सपोज जब आप उस गेम को ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं। आप उस कौन से गेम के बारे में बात कर रहा हूँ वो बात की बात है, बट सपोज उसमें मैप्स होते हैं बहुत सारे। ओके, एंड आपने कोई मैप सिलेक्ट कर लिया तो मैप का साइज आप देखोगे तो बहुत बड़ा होता है। ओके, सो इट इज़ एक्चुअली हैंडल्ड लाइक, जब भी हम किसी लोकेशन पे जाएंगे उस मैप पे तो उतना ही लोड होगा, ना कि पूरा मैप लोड हो मेमोरी में, अपने रैम में। तो वो कैसे मैनेज होता है कि डायनेमिकली वो मेमोरी एलोकेट करते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है, जितना पार्ट है गेम का उतना ही लोड होता है हमारे रैम में। एंड देन बाकी जब भी हम आगे मूव करते हैं या फिर जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऐड होती है, मतलब वो मेमोरी उसको एलोकेट करता है। हम सही से मेमोरी को मैनेज ना किया हो तो क्या हो सकता है कि मेमोरी हमने एलोकेट कर दिया, हमने रैम में एलोकेट कर दिया, एंड देन वी एक्चुअली सपोज फेल टू रिलीज द मेमोरी दैट वी हैव एक्चुअली लाइक मैप के लिए जो हमने लिया है। तो उससे क्या होगा कि जो मेमोरी है वो बढ़ते जाएगा रैम का। जो अब जैसे कि हम आगे आगे जाते जा रहे हैं, हमने जो पहले गए थे वहाँ का फ्री हो जाना चाहिए आइडियली, क्योंकि जब हम वहाँ से हट गए तो इट शुड एक्चुअली फ्री द लास्ट मेमोरी। बट वो क्या हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं गेम में एंड इट गेट्स एडिंग अप द मेमोरी जब हम नया नया आगे जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मेमोरी बहुत बढ़ते जाता है, रैम भर जाता है पूरा और देन मोबाइल में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मेमोरी लीक हर जगह होता है, जैसे मैंने बोला विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी होता है, मैक में भी होता है। अगर आपने प्रोग्राम में सही से हैंडल नहीं किया तो इट कैन लीड टू मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो सकती है ये देखते हैं हम। तो जैसे कि हमने देखा, इट कुड लीड टू एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मेमोरीज। तो जो मेमोरी हम इसमें डाल रहे हैं फालतू में वो कंज्यूम कर रहा है मेमोरी, जबकि हम उसको रिलीज करके हम और किसी रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं। तो एक बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम तो ये है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम इससे हो सकता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। जैसे कि हमारे मोबाइल का एग्जांपल देखा, हमारे लैपटॉप्स में भी हो सकता है, हमारे मशीन्स में, पीसीज में भी हो सकता है कि कोई जो प्रोग्राम है वो मेमोरी उसने एलोकेट कर लिया एंड देन इट एक्चुअली फेल्ड, एक्चुअली इट इज़ नॉट मैनेजिंग द मेमोरी करेक्टली। तो उससे मेमोरी लीक होने लगा, मेमोरी स्टोर करने लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी वो फंक्शन कॉल होता है कोई, तो मेमोरी स्टोर करने लगा और बाद में उसको रिलीज़ करना भूल गया। तो उससे क्या हो गया, वापस परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, उससे जो बाकी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो स्लो हो सकते हैं। तो दिस कुड लीड टू परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। और सबसे वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, जो हमारा सिस्टम है वो इंस्टेबल हो सकता है। एक्चुअली क्या करने लगेगा, जो बाकी प्रोसेस है उसको वो किल करने लगेगा, ताकि क्योंकि वो एक्चुअल में मैनेज किया है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कि बाकी अगर कोई ज़्यादा मेमोरी, अगर कोई दूसरा प्रोसेस चल रहा है तो इट कैन एक्चुअली किल द प्रोसेस जो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो दिस कैन लीड टू लाइक दिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हमारा सिस्टम कभी हैंग हो सकता है, कभी रीस्टार्ट हमें करना पड़ जाए, पूरा अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। तो इसीलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है मेमोरी लीकेज। इसीलिए जो हमारे प्रोग्रामर्स है, डेवलपर्स है, इंजीनियर्स हैं, वो जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। सो जो हमारे लैंग्वेजेस हैं एक्चुअली सब में वो एक्चुअल में अच्छे से हैंडल किया गया है, और हैंडल करने के वेज हैं हर एक लैंग्वेज के अलग अलग। मोस्टली जो लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, इनमें क्या है कि ऑटोमेटिक गार्बेज हैंडलिंग जो आपने सुना है वो यही करता है, मेमोरी मेमोरी हैंडल करता है सही से। जो हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया था वो जब हम स्कोप से बाहर जाएंगे तो वो डी एलोकेट कर देता है, ऐसे कर देता है। इवन जावास्क्रिप्ट का भी ऐसा ही है, ऑटोमेटिक गार्बेज हैंडलर्स हैं उसमें भी, तो उसका भी ठीक है। So the case was entirely different for our language C and C++। तो C और C++ में क्या होता था कि 2011 के पहले, 2011 में एक्चुअली क्या हुआ, C++11 में स्मार्ट पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्मार्ट पॉइंटर एक्चुअली मेड द थिंग ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली इजी फॉर C++। तो उससे क्या हो गया था, जो हमारा न्यू एंड डिलीट कीवर्ड यूज़ करते थे हम, जो C++11 के पहले,
तो उसमें हमें हर जब भी हम स्पेस एलोकेट करते थे तो हम न्यू से एलोकेट करते थे और फिर हमें डिलीट से मैनुअली डिलीट करना पड़ता था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम जो टूल्स होते थे वेलग्राइंड या फिर जो डीबगिंग टूल होते थे, प्रोफाइलिंग टूल होते थे, उसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे कि कहाँ पे मेमोरी लीक हो रहा है एंड देन वी एक्चुअली यूज टू ऐड डिलीट। स्मार्ट पॉइंटर्स के आने के बाद ये सारा कुछ चीज़ें हो चुका है। अगर आपको स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में जानना है तो मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। और अब इतना कुछ जान चुके हैं मेमोरी लीक के बारे में तो एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि कैसे होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। So we are on Visual Studio now, and you can see we have created a class of collection, and then we have created constructor and destructor. And in the constructor, what we have done is we have dynamically allocated integer array, and you can see we have used the new keyword, okay? और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे delete यूज़ किया है। जो हमने यहाँ पे dynamically हमने न्यू से एलोकेट किया था उसको डी एलोकेट करने के लिए हमने यहाँ पे डिलीट यूज़ किया है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। ये बहुत कॉमन वे है एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज़ करने का। तो कंस्ट्रक्टर में हम एलोकेट कर देते हैं और डिस्ट्रक्टर में हम ध्यान में रखते हैं कि हम उसको डिलीट कर रहे हैं। अगर हमें ये नहीं करना तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पॉइंटर जिसका मैंने वीडियो बनाया, आप आई बटन या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको ये सब बार बार नहीं करना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कलेक्शन, और माई कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक अनदर कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सही चलेगा, यहाँ पे कोई मेमोरी लीक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हम मेमोरी लीक कैसे आता है, क्या होता है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जान के प्रॉब्लम डालेंगे उसमें। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता होगा एक्चुअल वर्ल्ड में, बट फिर भी सपोज हमने एक वाइल लूप लिया जिसको हमने हमेशा ट्रू कर दिया, ओके, ट्रू कर दिया और हमने यहाँ पे डाल दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये ऑब्जेक्ट के बाद, ये जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। एंड देन ये एक वाइल हमेशा ट्रू लूप, मतलब एक हमेशा जो ट्रू रहेगा उस लूप में चला जाएगा। तो ये बहुत गलत है एक्चुअली, ये मैंने यहाँ पे जान के डाला है। बट एक्चुअल कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसे बहुत बार ये जो न्यू कीवर्ड ये यूज़ होता है बट हम उसका डिलीट देना भूल जाते हैं। अभी भी ये डिलीट किसी काम का नहीं है क्योंकि ये एक ही बार डिलीट कर रहा है, ना कि ये वाइल लूप में जितने बार इंस्टेंसेस बन रहे हैं उसको डिलीट कर रहा है। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कैसे हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे रन होना चालू हो गया, ओके। यहाँ पे रन, इसको हटा देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पे डीबग में, विंडोज़ में, और यहाँ पे शो डायग्नोस्टिक टूल। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा मेमोरी है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो जो प्रोसेस मेमोरी है ये जीबीज़ में बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये 10 GB 11 GB और ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। और ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा मेमोरी खा रहा है। देख सकते हो कितना बड़ा मेमोरी लीकेज है यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोग्रामर या फिर कोई डेवलपर यहाँ पे व्हाइल लूप में कभी लगा के मेमोरी लीकेज नहीं लाएगा। इसको बंद कर देता हूँ वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा, ओके। तो ये बंद कर दिया, देख सकते हो कैसे बढ़ रहा था। तो कोई प्रोग्रामर हो या फिर कोई डेवलपर या इंजीनियर कोई जान के ऐसा व्हाइल लूप नहीं लगाएगा। बट उसमें होता क्या है कि बहुत बार ऐसे कोई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने अभी गेम का एग्जांपल देखा था। तो उसमें क्या होता है, ये तो हमने एलोकेट कर दिया होता है बट एवरी टाइम वी कॉल द फंक्शन वो ये न्यू न्यू एलोकेट करते जाता है और जो हमने पहले किया था उसको डिलीट नहीं करता। तो ये पूरा कंसेप्ट है मेमोरी लीकेज का। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला डिलीट लगा दो, तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ये जो डिस्ट्रक्टर है इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये आखिर में डिलीट सिर्फ एक ही कर रहा है। और जबकि हम यहाँ पे वाइल पे बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, कंट्रोल के सी कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ये कमेंट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये था, जो ये डिलीट हमने किया था, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस। तो अब आप देख रहे हैं जब भी हम एक न्यू जो एरे हम बना रहे हैं डायनामिकली, उसको हम तभी डिलीट कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जब भी हम अलोकेट कर रहे हैं उसको डी अलोकेट कर दे रहे हैं। हालांकि ऐसे नहीं करना हमें, बट ये इससे हम देख सकते हैं कि अब वो मेमोरी लीकेज जो जो बढ़ रहा था हमारा प्रोसेस मेमोरी, वो अब नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको रन करेंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस मेमोरी है वो कांस्टेंट है। वो जब भी डिलीट हो रहा है ये केबी में है, यहाँ पे देख सकते हो ये केबी में। हमारा जो पिछला था वो जो बढ़ रहा था वो जीबी में था, तो ये केबी में है। और जब भी वो क्रिएट कर रहे हैं हम उसको डिलीट कर रहे हैं। तो ऐसे हैंडल करते हैं मेमोरी लीकेजेस को, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं मेमोरी लीकेजेस को। बट क्या होता है कि बहुत बार ये हम करना मुश्किल हो जाता है। हर बार जहाँ पे हम न्यू डालते हैं हम वहाँ पे डिलीट डालना भूल जाते हैं जब भी वो स्कोप के बाहर जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम तो जो है इतना छोटा होता है नहीं। तो बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो कहाँ पे हमने न्यू लेके कहाँ पे हमने डिलीट नहीं किया, वो मेमोरी एलोकेट जो हुआ है उसको डी एलोकेट नहीं किया, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, वेलग्राइंड होता है जैसे एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और भी बहुत सारे होते हैं जो बहुत मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, तो उसका यूज़ करते हैं। बट स्मार्ट पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यू कैन जस्ट बी टेंशन फ्री आफ्टर यूजिंग स्मार्ट पॉइंटर्स। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर एक लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि और कौन से टॉपिक पे ऐसे वीडियो चाहते हो आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।